धर्मांतरण के दृष्टिकोण से वहां जाते हैं कि मैं इस धर्म से बहुत आजीजा हो गई हूँ या हो गया हूँ या हो रहा हूँ हो रही हूँ। आप अपने धर्म में हमें सम्मिलित कर लीजिए। तो हमारे भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज एक बार नहीं हजारों बार उसे कहते हैं कि तुम जहाँ आए वहीं सुरक्षित रहो। वेलकम इन दिस वर्ल्ड नोबेल चैनल स्टूडियो आचार्य शिवजी शास्त्री जी। आचार्य शिवजी शास्त्री जी आप भी प्रवक्ता है, अच्छे प्रवक्ता हैं। आपके प्रवचन में देखता हूँ लोगों को भीड़ रहती है, अच्छी खासी भीड़ होती है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी उनका भला क्या कहना। तो दोनों आदमी सेम है, एक दूसरे के बारे में रुचि रखते होंगे। उनसे आप ये जानना, हम आपको उनके बारे में आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब दूसरे धर्म के लोग उनके पास आते हैं कि हम सनातन होंगे, आप अपना शिष्य बना ले, फिर वो समझा बुझा के उसको पुनः अपने ही धर्म में क्यों नहीं छोड़ देते हैं कि अब सनातन धर्म में धर्मांतरण करा लेते हैं? क्या कुछ स्वार्थ है उनका, या इस सनातन धर्म का विस्तार कराना है, या हिंदू राष्ट्र में एक और सैनिक बढ़ गया इस दृष्टिकोण से करते हैं? ये मसला सब क्या है? जय माँ कामाख्या। हम जगत जननी माँ कामाख्या से प्रत्येक मनुष्य के मंगल की कामना करते हैं और आपके इस वर्ल्ड नोवेल स्टूडियो को बहुत बहुत साधुवाद। जैसा आपने प्रश्न किया कि धर्मांतरण, शायद आप मीडिया वालों में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, छोटी छोटी बातों को तिल की तार और राई का पहाड़ बनाने में लग जाते हैं। जब आप देखते हैं उन्हें तो पूरी जानकारी लीजिए, फिर अगला प्रश्न आप किसी भी मनुष्य मात्र से कीजिए। तो आप हमें संतुष्ट करिए ना, हमारे दर्शक संतुष्ट होना चाहते हैं, इसीलिए हमारी मजबूरी, मतलब हमारा कहने का मतलब हमारे दर्शक है। मैं बता रहा हूँ जैसा आपने कहा, तो शायद आपने जहां से ये देखा या सुना आपने पूरा नहीं देखा। यदि कोई अन्य वर्ग की महिला या पुरुष या जो भी धर्मांतरण के दृष्टिकोण से वहां जाते हैं कि मैं इस धर्म से बहुत आजीजा हो गई हूँ या हो गया हूँ या हो रहा हूँ हो रही हूँ, आप अपने धर्म में हमें सम्मिलित कर लीजिए। तो हमारे भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज एक बार नहीं हजारों बार उसे कहते हैं कि तुम जहां आए वहीं सुरक्षित रहो, तुम वहीं ठीक है, वहीं अपना जो है, अगर तुम्हें ये पसंद है तुम वहीं से राम कथा श्रवण करो, राम नाम लो और जहां है वहीं खुश रहो। लेकिन लाख समझाने के बाद जो व्यक्ति पीड़ित रहते हैं, किसी न किसी वजह से दुखी आजीजा होकर के ये सनातन को सर्वोत्तम सर्वोपरि मान करके पुनः इस सनातन में आने के लिए मैं एकदम हर तरह से जब वो संतुष्ट हो लेते तभी सनातन में आते हैं। और यदि किसी को लाख समझाया जाए वह ना माने तो साधु तो स्वभाव से ही निश्चल होते हैं। यदि निश्चल स्वभाव से कोई आ जाए तो उसे स्वीकार अपने धर्म में समाहित कर लेना, कोई गुनाह नहीं है। और यदि इस तरह से रहा तो ये कार्य भी आगे लगातार चलता ही रहेगा। शास्त्री जी एक बात बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि उसको बहुत समझाते हैं फिर भी वो रिजिड रहता है। ये वो रिजिड रहता है कि ये तो देखते हैं इनके कितने वीडियो में हमको देखने को मिला है कि भूत जो होता है, भूत अंधविश्वास वाला भूत खिलाता रहता है। तो इसका मतलब ये ठीक करते, इसका मतलब ये जादू टोना भी जानते हैं। तो कहीं जादू का प्रभाव तो नहीं कर देते कि हम कितनों कहेंगे तो ये सनातनी बनेगा वो? देखिए, भूत, जादू, साइंस, सनातन, ये सब के जहां तक सवाल है ना, तो इसीलिए मैं कहा था और पुनः कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे साइंटिस्ट अपने पूरे ताकत एड़ी छोटी ये कर लिए, लेकिन आज तक कहीं से किसी को ये नहीं पता चला कि ये क्या है। तंत्र के बल से जन कल्याण करना ही सार्थक है। यदि वो तंत्र विद्या के बल से या अपने इष्ट के बल से किसी को कल्याण करने के बजाय अगर वो दुरुपयोग करते ना, तो आज भारत में नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं, तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। शास्त्री जी एक सवाल और हमें माथे में कौन रहा है, वो जब उनसे डिबेटिंग की जाती है तो वो कहते हैं कि आप उनसे जब पूछा जाता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो वो कहते हैं बालाजी ने किया। ठीक है, जब उनके दर्शकों या उनके फॉलोअर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया। ठीक है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेंटेलिटी को पढ़ना जान गए हो, इसलिए सामने जब भी कोई आता है तो मेंटेलिटी को पढ़ के उनका प्रभाव भी बता देते कि ये ऐसा तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है और ये इसका समाधान है। कहीं ये तीन बातें मैंने किया है, इस तीनों को थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी बात को पूर्ण रूपेण समझे, आप मीडिया वाले से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें समझा दीजिए ना, हमारा दर्शक समझना चाहते हैं। जान रहे हैं कि वो मेंटेलिटी को पढ़ते हैं तो आप वहां क्यों जाते हैं?
और यदि मेंटेलिटी पढ़ने की बात है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा नहीं है कि सामने से बैठे हुए व्यक्ति का मेंटेलिटी पढ़ के उसे बुला लेते हैं कि भैया तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारे बारे में बताता हूं। ये वैसे व्यक्ति, आप जैसे जैसे बहुत मीडिया वाले वहां पहुंचे और उसी मीडिया वाले से हमारे भ्राता ने कहा कि तुम्हें जिसकी जरूरत है, जिस पर तुम्हारा विश्वास है कि ये किसी तरह किसी को कुछ बताया ना हो, उसे उठा करके लाओ। और वहां से उठ के आने से पहले मेंटेलिटी पढ़ने का कुछ वजह होता है, कुछ समय होता है। मेंटेलिटी पढ़ने के लिए वो आदमी हमें सामने से दिखना चाहिए, लेकिन उस मनुष्य के आने से पहले यहाँ पर्चा लिखा जा चुका होता है और वह उसी को उठाते हैं जिसे बालाजी की प्रेरणा मिलती है। तो वो तो कहते हैं कि बालाजी ने किया है, ठीक है, आप फॉलोअर बोलते हैं कि शास्त्री जी ने किया है, ठीक है। तो ये फंडा क्या है? वो ये पूछते हैं तो इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि हनुमान जी ने किया है। बस वो सही बताते हैं, जो करते हैं हनुमान जी ही करते हैं। हम मनुष्य मात्र की क्या क्षमता है कि हम लोग कुछ कर सके? तो जो होता है बालाजी की कृपा से होता है। तो फिर दूसरा लोग क्यों नहीं कर पाते कि सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ही हनुमान जी पहचानते हैं? देखिए, जहां तक पहचानने का सवाल है तो आप एक बात समझ लीजिए, अब किसी भी, यदि आप चलते हैं तब किसी पर जगह पर पहुंचने के लिए दूरी तय होता है। जो मनुष्य निश्चल भावना से भगवान की सेवा करते हैं, उन पर श्रद्धा और विश्वास होता है, वही आदमी भगवान के अच्छे उनके सन्निकट होते हैं और उन्हीं को यह लाभ प्राप्त होता है। उसे क्या पता है जो कहता है कि हिंदू धर्म होता ही नहीं, सनातन होता ही नहीं, हनुमान जी होते ही नहीं, ये उन्हें क्या पता चलेगा कि हनुमान जी की क्या महिमा होती है? इसका मतलब कि हनुमान जी आज भी है, राम के साथ तो थे ही थे, अभी भी है राम जी, हनुमान जी। हनुमान जी सीधा समझ लीजिए कि कलौ चंडी महेश्वरा, इस कलयुग में भी महादेव और महाशक्ति रहेगी और हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्र हैं, इसलिए हनुमान जी कलयुग के अंत तक रहेंगे। बड़ी सूक्ष्म बात बताई कि हनुमान जी पहले भी थे, आज भी है, बाद में भी रहेंगे। धन्यवाद, वर्णवल स्टूडियो का आपने समय दिया, इसके लिए कोटि कोटि नमन के साथ धन्यवाद देते हैं। पुनः आएंगे इस आशा के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय मां कामाख्या, सबका कल्याण हो। जय श्री राम।